नमस्कार दोस्तों, मैं लाइव हूँ आज एक किताब। जी हाँ दोस्तों, जेब में भरकर सपने सारे। जी हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ यह पुस्तक, देखिए। और इसकी रचयिता है ज्योति जैन, आप देख सकते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे इन कविताओं के बारे में, ज्योति जैन जी की कविताएं। मैं इस पुस्तक के बारे में बता देती हूँ। बोधि प्रकाशन से आई है। मूल्य 150 रुपए, पृष्ठ 136, पेपरबैक में 2021 में प्रकाशित। तो इस थोड़ा सा मैं परिचय दे देना चाहती हूँ ज्योति जी के बारे में। ज्योति जैन रहती हैं इंदौर में। मंदसौर में इनका जन्म हुआ। स्नातक हैं ये। लघु कथा संग्रह 3, कहानी संग्रह 3, कविता संग्रह 2, यात्रा वृत्तांत 1, एक उपन्यास और एक निबंध। संपादन किया इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स, वामा साहित्य मंच के 5 संग्रहों का संपादन भी किया इन्होंने। इसके अलावा कई साझा संकलन हैं, अनुवाद हुए हैं इनकी रचनाओं के। और ये इंदौर के प्रतिष्ठित डिजाइन, मीडिया व मैनेजमेंट कॉलेज में अतिथि व्याख्याता हैं ये। इसके अलावा इन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। रेडियो टीवी से वार्ताएं इन्होंने प्रसारित की हैं और बहुत कुछ इनके इन सम्मानों के तो काफी लंबी लिस्ट है। तो मित्रों, ये था इनका परिचय। और अब मैं बताती हूं कि यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है धरा की कोख में दबे उम्मीद के बीजों को। जी हाँ, इनका कहना है कि ये बीज अंकुरित होकर खुशियां लाने वाले हैं। और आशीर्वचन दिया है इस पुस्तक को यश सिद्धा चित्रा मुदगिल जी ने। उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं पढ़ देती हूं। चित्रा जी कहती है कि समाज के वंचित वर्ग को लेकर सदैव चिंतित रहने वाली एक्टिविस्ट लेखिका ज्योति गद्य में ही नहीं, पद्य में भी अपनी चेतना की अभिव्यक्ति को गहरी संवेदना के साथ सामाजिक सरोकारों के पक्ष में ही खड़ी नहीं दिखाई देती, बल्कि स्त्री की उपेक्षित अस्मिता के द्वंद्व को भी जिस गहराई से वह अपनी कविताओं में संस्पर्शित करती हैं, वह गहरे छूता है, उद्वेलित करता है, साथ ही आश्वस्त करता है कि एक बड़ी कवित्री के हृदय की छटपटाहट से हम पढ़ते हुए गुजर रहे हैं, जो निश्चय ही भविष्य की एक बड़ी रेखा साबित होगा। जी हाँ, चित्रा जी ने लिखा इस काव्य के बारे में। और अब मैं बताती हूं, इस संग्रह में 102 कविताएं हैं जो 3 शीर्षकों में बटी है, स्त्री, प्रेम और विविध। स्त्री में 42 कविताएं, प्रेम शीर्षक के अंतर्गत 18 और विविध में 42। इसमें उपमाएं हैं, रूपक है, मानवीकरण, अलंकार से सुसज्जित है ये कविताएं। स्त्री विमर्श है, थर्ड जेंडर को लेकर भी इनकी संवेदना कविता रूप में छलकी है। इसके अलावा स्त्री पुरुष संबंधों की बात की है। और एक महत्वपूर्ण बात, चांद को अब तक कवियों ने प्रेमिका के चेहरे की उपमा दी है, लेकिन ज्योति ने अलग ढंग से व्यक्त की है पृष्ठ 19 पर। इसे मैं पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने चांद को कहा है, ये कविता मैं बाद में पढ़ूंगी। तो उन्होंने चांद को कहा है कि तुम भी पुरुष हो, तो मैं पढ़ूंगी बाद में। इसके अतिरिक्त माएँ, एक कविता है, भी कहती हैं कि स्त्री और नदी, पृष्ठ 23 में भी है, ये मैं पढ़ूंगी बाद में। माएँ हमेशा उम्मीद लगाती हैं ताउम्र के बच्चे विदेश से लौटेंगे, उसके बेटे उसे वृद्धाश्रम से लिवा लाएंगे। एकाकीपन क्या होता है, तालाबंदी ने बच्चों को सिखा दिया है। एक और कविता, सशक्त महिला। इनकी कविताएं सशक्त हैं क्योंकि ये सशक्त महिला को ये प्रतिबिंबित करती हैं। इसमें कविताएं जिसमें एक बेटी समाज से चुभते सवाल करती है। पति की कलम से भी एक कविता है, पति पत्नी के प्रति प्रेम प्रकट करता है उसके समर्पण को देखकर। बच्चे बड़े हो गए हैं, बचपना नहीं, ये मायके को याद करती हैं, पीहर को याद करती हैं। इनकी कविताएं इसमें हैं। एक जगह कहती हैं, स्त्री कहती है कि स्त्रियोचित गुण होना मेरी प्रसन्नता में बाधक नहीं, मुझे कोई प्रसन्न नहीं रखता क्योंकि मैं तो स्वयं प्रसन्न रहती हूं, और यही मेरा स्त्री गुण है।
और मुझे प्रसन्न रहने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। ये बात सच है। स्त्री अगर ठान ले कि उसे प्रसन्न रहना है तो दुनिया की कोई ताकत उसे प्रसन्न रहने से नहीं रोक सकती। प्रेम की बात करें तो इनका प्रेम सागर सा है। ज्योति जी का मौन अभिव्यक्ति है, इसमें अंधा प्रेम नहीं है, संतुलित प्रेम है, क्योंकि एक पत्नी का प्रेम इसमें मुझे लगा, इसमें प्रेमिका का प्रेम मुझे कम दिखाई दिया। ज्योति जी कहती हैं कि स्त्री को अपने घर से मोहब्बत है, उसे जीते जी नई शॉल चाहिए, मरने के बाद प्यार नहीं चाहिए। ये दिव्यांगों और किन्नरों के प्रति संवेदनशील हैं, बिखरे घर के प्रति खुश हैं क्योंकि बच्चे रहते हैं उसमें। मैंने देखा है कई स्त्रियों को वे घर में भी अनुशासन चाहती हैं और चाहती हैं कि घर के लोग उससे डरें, उसका कहना माने, उसकी आज्ञा माने, लेकिन स्त्रियोचित गुण ऐसा नहीं है। स्त्रियोचित गुण चाहता है कि प्यार बरसे घर में, प्यार की धारा बहे घर में। तो दोस्तों, विस्तृत स्त्री संसार है इसमें, इसे स्त्री दृष्टि विस्तार से देख पाती है और दूर तक देख पाती है। तो अब मैं कुछ कविताओं का पाठ करना चाहूंगी दोस्तों। मुझे जो कविताएं, सबसे पहली तो कविता इनकी मुझे अच्छी लगी। पहली कविता तो मैं पढ़ती हूँ, जैसे कि रवायत है इसकी। इन्होंने एक स्त्री शीर्षक के अंतर्गत ये कविता है, स्त्री और जिंदगी। सूरज उगने के पहले भुरुकुआ, भुरुकुआ यानी भोर का तारा, सूरज उगने के पहले भुरुकुआ की तरह चमकती हुई कुछ अलसाई उठ जाती है। मध्यम पड़ते तारों को बुहारती, नींद में डूबे मासूम चेहरों को देखती अपने काम में जुट जाती है। कुछ शिकवे, कुछ शिकायतें, कुछ लापरवाही, कुछ आलस से फिर भी रिश्तों का ताना बाना बुनने में लग जाती है। सूरज उगने तक उसकी उष्णता को आत्मसात कर घड़ी की सुई की तरह चलते खुद ऊर्जा से भर जाती है। धूप छांव घटते बढ़ते चांद की तरह आने वाले हर उतार चढ़ाव को हंसते मुस्कुराते सह जाती है। रात होते होते थोड़ी थक हार कर सुबह फिर जीतने के लिए चमकते तारों के साथ टके चांद का लिहाफ और सो जाती है। रात में भी थमती कहाँ है, नीम अंधेरे में भी देख लेती है। इंद्रधनुषी सपने और दिन की रोशनी में उन्हें पूरा करने का ठान लेती है। सबको अपने होने का हर पल एहसास कराती है। यत्र तत्र सर्वत्र जिंदगी, तू भी तो स्त्री हुई जाती है, तू भी तो स्त्री हुई जाती है। सुंदर। एक और मैं पढ़ती हूं कि स्त्री और नदी, अंश पढ़ देती हूं। स्त्री और नदी दोनों ही तय करती हैं स्वयं अपनी मर्यादाएं, हदें, जानती हैं ये हदें टूटी तो विनाश निश्चित है। इतने साम्य के बाद भी दोनों में एक फर्क है। नदी नहीं देखती पीछे पलटकर, स्त्री देखती है पीछे मुड़कर, लौटना चाहती है कभी कभी अपनी जड़ों में, अपने बचपन में, अपने खिलंदड़ दिनों की ओर। जी हाँ। तो इस तरह ज्योति जी ने कविताएं लिखी हैं। और एक और मैं सपने, जो शीर्षक कविता में पढ़ देती हूँ कि जेब में भरकर सपने सारे, निकल पड़ी तोड़ने तारे, तारे न टूटे न सही, सपनों से भरी जेब कभी खाली न होने दूंगी। जगह मिली जरा सी व्योम में, खुद तारा बन तक जाऊंगी। दकियाते रात्रि के सारे प्रहर, जारी रहेगा सदा ये सफर, सपने देखना छोड़ूंगी नहीं, तारे न मिले न सही। चलते चलते भोर हुई तो मुट्ठी में धूप भर लाऊंगी, मुट्ठी में धूप भर लाऊंगी। बहुत सुंदर। और अब मैं इसकी आखिरी कविता पढ़ना चाहूंगी। आखिरी कविता पढ़ना चाहूंगी क्योंकि तुम नहीं समझोगे कहती है। ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली कविता, स्त्री पुरुष के मन की बात कहन है, इसमें कथन है। तुम्हें कुछ नहीं आता, अक्सर कह देते हैं पुरुष, और स्त्री क्या कहती है, तुम नहीं समझोगे। तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम नहीं समझोगे के बीच फर्क है बेहद मामूली, जो तुम्हें कुछ नहीं पता कहते हुए पुरुष नहीं जानता, और तुम नहीं समझोगे कहते हुए स्त्री, जी हाँ, ये दोनों नहीं समझते। लेकिन शायद वह थर्ड जेंडर
अर्धनारीश्वर का प्रतीक, बिना कोख बिना पितृत्व के भी समझ लेता है दोनों के बीच का महीन फर्क। शायद शायद शायद। देखिए दोस्तों, स्त्री पुरुष सच में एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री बहुत कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, शायद कुछ नहीं है। ये मेरी सोच है। यदि ये दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्रेम करें, तो शायद इन्हें किसी अन्य की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो इन दोनों को एक साथ जोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम के साथ। आपसे एक गुजारिश, मेरी पुरानी वीडियोस भी देखिए, बहुत बहुत कुछ आपको मिलेगा। हिंदी साहित्य की खूब सारी रचनाएं हैं उसमें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे फिर। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।